हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वाले सेशन में निमी भारत स्किल क्वेश्चन बैंक का हम लोग ये सेमेस्टर फर्स्ट मॉड्यूल थर्ड का वायर जॉइंट सोल्जरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। 16 तक हो गया था। अब हम 17 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और यदि कोई डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करिए और लाइक भी कर दीजिए। देखिए, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन जो है वो है कि पिघले हुए सोल्जर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या दिया है, टीन का भाग कम हो जाता है, टीन कंटेंट रिड्यूस। ठीक है, ये तो सही है कि जो हम जब क्या कहते हैं, ऑलरेडी जो पिघले हुए सोल्जर को बार बार पिघलाने से क्या होता है कि उसका जो टीन कंटेंट होता है, यानी कि उसका जो टीन का भाग है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो क्या है कि केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो देखिए, इसमें क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज़ होगा, मतलब वोल्टेज पाथ बढ़ेगा नहीं, कभी भी क्या कहते हैं उसका वोल्टेज पाथ नहीं बढ़ेगा यदि केबल के पीवीसी कुछ यदि धारा लंबे समय तक बहेगी तो, और उसका वोल्टेज ड्रॉप घटेगा भी नहीं। और इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ रेजिस्टेंस भी नहीं इंक्रीज़ होगा, कुचालक प्रतिरोध भी उसका नहीं बढ़ेगा, उसका हमेशा जो है जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, उसका जो कुचालक का प्रतिरोध होगा वो घटेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है कि केबल के पीवीसी क्वेश्चन नंबर 19 सॉरी, केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। मतलब कि विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज़। तो देखिए, कंजेस्टेड एरियाज़ के लिए जो है हमेशा डक्ट पाइप का यूज़ किया जाता है। इसके पहले ऑप्शन में हमारा रैक इन एयर है, जैसा कि अभी इसके पहले वाले में था, शायद 15 या 16 क्वेश्चन था कि हवा में रैक। तो देखिए, हमेशा जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, जनरेटिंग स्टेशन या उत्पादन संयंत्र, वहाँ पे जो है हवा में रैक यानी कि रैक्स इन एयर का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम अगर कंजेस्टेड या संकीर्ण की बात करेंगे तो यहाँ पे हम डक्ट पाइप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि आप देखिए, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया हुआ है और इसमें पूछा है कि ये जो हमारा एक्स इंगित करके है वो कौन सा पार्ट है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछले क्लास में इसके पहले एक लेक्चर 11 दिया था, उसमें बताया था कि जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है उसके 6 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाला ये जो हमारा है वो क्या है, कोर या कंडक्टर है, और ये सेकंड वाला हमारा क्या है, इंसुलेशन है, और फिर उसके बाद जो है ये थर्ड वाला जो है वो हमने आप लोगों को जैसे बताया था कि ये लेड शीथ होता है। ठीक है, लेड शीथ या मेटालिक शीथ भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है। देखिए, लेकिन इसके और भी पार्ट हैं, जैसे ये हमारा लेड शीथ हो गया। ठीक, लेड शीथ के बाद क्या क्या चीज़ें हैं, अभी इसमें बेडिंग होता है, आर्मिंग होता है और लास्ट में सर्विंग होता है। ठीक, तो ये हमारा लेड शीथ होता है। लेड शीथ जो है वो क्या काम करता है, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, इंसुलेशन को नमी से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। व्हाट इज़ द फॉल्ट ऑफ यूजी केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। तो देखिए, जो हमारा ये सर्किट है इसमें ग्राउंड भूदोष तो नहीं होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, हाँ लघु परिपथ दोष होता है। ठीक है, भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है, ये जो फिगर बनाया गया देखिए, ये हमारा क्या है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। अब देखिए,
क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है कि भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो हमारी यूजी केबल है या अंडरग्राउंड केबल है, तो उसमें जो मेटालिक सीथ यानी कि धात्विक कवच को बचाता है, तो वो कौन सा होता है, हमारा वेडिंग होता है। ठीक, सर्विंग नहीं होता है, क्योंकि सर्विंग हमने आप लोगों को बताया था कि आर्मरिंग को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, और आर्मरिंग जो है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और जो हमारा लेड सीथ है वो क्या करता है, नमी से सुरक्षा करता है। ठीक, तो हमारी जो धात्विक कवच का क्षरण कौन करता है, बेडिंग करता है। ऑप्शन बी 22 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि why the soldering iron must be kept into a stand that not in use while soldering। सोल्जरिंग आयरन को उपयोग ना करने के समय स्टैंड में क्यों रखना आवश्यक है। तो देखिए, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सोल्जरिंग आयरन है उसको उपयोग करते समय हमें थोड़ा सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो देखिए, इसका यही रीज़न हो सकता है, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। अब देखिए, इसमें क्या दिया है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु नहीं, ये भी नहीं है। सोल्जरिंग प्रक्रिया का समय ऐसा कुछ नहीं है, समय के लिए बिल्कुल नहीं है। संचालक को विद्युत झटके से बचाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका हमारा 23 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा ए है, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज़ फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। तो देखिए, जो हमारा जंक्शन बॉक्स है, जंक्शन बॉक्स के अंदर हम एरियल टैप का नहीं यूज़ करते हैं, सीधे टैप का भी या प्लेन टैप जॉइंट भी नहीं यूज़ करते हैं। देखिए, जंक्शन बॉक्स के अंदर हमेशा जो है वो हमेशा रैट टेल जॉइंट यूज़ किया जाता है। तो हमारा 24 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए 25 की तरफ चलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट। ये हमें एक जॉइंट दिया हुआ है, इसका नाम हमें बताना है। तो देखिए, एक तो पहले हमें ये स्ट्रेट जॉइंट दिख रहा है, ठीक है, स्ट्रेट जॉइंट दिख रहा है, लेकिन अभी इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्ट्रेट जॉइंट तो है लेकिन कौन सा है। तो देखिए, पहले ऑप्शन की तरफ से देखते हैं कि कौन सा स्ट्रेट जॉइंट है। देखिए, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो लोग यही गलती करते हैं कि स्ट्रेट जॉइंट दिख रहा है तो सबसे पहले ये ऑप्शन डी मारेंगे, ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट नहीं है, ये मैरिट जॉइंट है। ठीक है, 25 का हमारा ए ऑप्शन सही है, ये मैरिट जॉइंट है। ठीक, अब देखिए, अब 26 की तरफ चलते हैं। 26 हमारा क्या है, ब्रिटानिया ट्री जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिए, ब्रिटानिया ट्री जोड़ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्रिटानिया ट्री जॉइंट, एक्सटेंडिंग इन द लेंथ ऑफ लाइंस, नहीं, लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। देखिए, जो हमारा टी जोड़ होता है ना, हमेशा ब्रिटानिया टी जोड़ उसका यूज़ हमेशा जो है वो ओवरहेड लाइन में करते हैं। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी है, टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, सिरोपेरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, 26 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है कि सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य हेतु किस प्रकार की सोल्जरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो विच टाइप ऑफ सोल्जरिंग मेथड इज़ यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। तो देखिए, ऑप्शन ए हमारा डीप सोल्जर, नहीं, डीप सोल्जर नहीं होगा। देखिए, डीप सोल्जर का यूज़ हम लोग जैसे पीसीबी में करते हैं, पीसीबी में जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं उसके, वहाँ पे उसका डीप सोल्जरिंग का यूज़ किया जाता है। और यदि हम बात करें सोल्जरिंग विथ अ फ्लेम, तो ये भी गलत है, क्योंकि सोल्जरिंग विथ फ्लेम का यूज़ हम लोग जैसे गाड़ियाँ होती हैं, वाहन जो होते हैं उसमें करते हैं, उसकी बॉडी को शेप लाने के लिए। ठीक है, तो उसमें हमारा ये यूज़ किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी देखिए क्या है, सोल्जरिंग विद गन, सोल्जरिंग गन के, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्विसिंग और रिपेयरिंग के लिए हम किस प्रकार की सोल्जरिंग विधि का प्रयोग करते हैं, तो सोल्जरिंग विथ सोल्जरिंग गन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या है कि डीप सोल्जरिंग विधि का
उपयोग क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डीप सोल्जरिंग मेथड। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने बताया था कि पीसीबी में छोटे भागों की सोल्जरिंग करने के लिए हम डीप सोल्जरिंग का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए 29 का सी 28 का ऑप्शन सी करेक्ट था। अब 29 की तरफ चलेंगे। 29 में देखिए आपको फिगर दिया हुआ है और पूछा है ये क्या है। जैसे देखिए अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बाहर हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोर या कंडक्टर होते हैं, फिर हमारे इंसुलेशन होते हैं, और फिर हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है, लेड शीथ होता है। ये हमारा जो एक्स इंगित किया है ये क्या है, हमारा लेड शीथ ही है, ठीक। और जो हमारा लेड शीथ होता है वो क्या करता है, नमी से सुरक्षा प्रदान करता है, और ठीक है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ यूज्ड एज हॉट पावरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है। तो देखिए गर्म यौगिक की तरह बात कर रहा है तो हम पॉलीमाइन हार्डनर नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो एक प्रकार का हार्डनर है। रेजिन यौगिक भी नहीं डाल सकते हैं। विटामिन्स यौगिक जी हम लोग जो है भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह कौन से पदार्थ को डाला जाता है, विटामिनस यौगिक को डाला जाता है, विटामिनस कंपाउंड को डाला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या है कि भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है। तो देखिए जैसा कि हम लोग पहले से ही इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ लिए हैं कि बार बार आपको याद हो जाएगा अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे हैं तो। देखिए जैसा कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। जी नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, ये हमारा आर्मरिंग का काम होता है, और केबल को नमी एवं गैस से बचाना ये हमारा लेड शीथ का काम होता है, ठीक। और फिर क्या है, आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थितियों से बचाना ये हमारा सर्विंग का काम होता है। बेडिंग का कार्य पूछा है इसमें, तो बेडिंग का कार्य क्या होता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाना, प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। 31 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा है कि व्हाट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या है कि विच इज़ द कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट्स इन यूजी केबल्स। भूमिगत केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो देखिए जो है ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, लूप टेस्ट को। किस प्रकार के दोष को, लूप टेस्ट को, ठीक है। 32 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट हम 32 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 33 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 हो गया। 32 हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक हुए चालक को 7.140 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है। देखिए व्हाट इज़ द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डेजिग्नेटेड एज 7/1.40। तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा ना तो वो क्या है कि मतलब 7 केबल में से ईच जो हमारा नीचे वाला रहता है वो क्या करता है, मतलब 1.40 हमारा क्या दर्शा रहा है, डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, ईच कंडक्टर का डायमीटर उसका जो व्यास है वो दर्शा रहा है, ठीक है। तो 33 का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। अब देखिए अब नेक्स्ट हम 35 क्वेश्चन नंबर की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या है कि केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है। देखिए इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं और उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए आप लोग ये ध्यान दीजिए। देखिए जब यहाँ पे या तो आप इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन से इसको पकड़ सकते हैं, हिंदी से भी पकड़ना चाहते हैं तो पकड़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश से थोड़ा ज़्यादा ईजी है। देखिए इंग्लिश से क्या है कि कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन जब पूछता है तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.81 होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी की जगह कोर्स की जगह क्लोज कर दे, ठीक है, क्लोज
क्लोज एक्सेस करंट कर दे तो उसकी वैल्यू जो होती है वो 1.23 हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए कोर्स पूछा है, अधिक अतिरिक्त पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0.8 लगा देंगे, 0.81 लगा देंगे। तो हमारा 35 का आंसर जो है वो सी सही है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 36 नंबर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कैसा होता है? ठीक है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन यूजी केबल्स। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में हमेशा फेज कंडक्टर का आधा रहता है, ठीक है, हाफ रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी है। अब देखिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 क्वेश्चन हमारा क्या है? 37 क्वेश्चन, इस औजार का क्या नाम है? तो देखिए जैसा कि ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है। गाइस तो ये हमारा क्या है, क्रिम्पिंग टूल है, ठीक है, ये हमारा क्रिम्पिंग टूल है। ऑप्शन सी हमारा 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है? व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? देखिए हमें इसमें ये 1 2 3 4 तक दिख रहा है ना, फिर अब उसके बाद पॉइंट में 5 mm है। तो ये जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन हमारा सी है। देखिए 0.5 नहीं हो सकता है इसमें, ये हमारा 0.55 mm ही रहेगा, ठीक। तो 39 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्जरिंग विधि में कौन सा प्रयोग किया जाता है? विच मेथड ऑफ सोल्जरिंग इज़ यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? तो देखिए जैसा कि हमने इसके पहले भी आप लोगों को बता दिया था कि डीप सोल्जरिंग किस में किया जाता है, जो है हमारा वो पीसीबी में जो छोटे पार्ट होते हैं वहाँ पर सोल्जरिंग विथ फ्लेम, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। वाहनों की बॉडी के सुधार के लिए हम किसका, सोल्जरिंग विथ फ्लेम का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ होता है? तो देखिए लाभ क्या होता है कि कॉस्ट इज लेस नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कीमत कम होता है, मोर फ्लेक्सिबल होता है वो, ठीक है, वो अधिक लचीला होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है कि 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 16 एम्पियर अधिक धारा सुरक्षा के लिए है। तो हमने आप लोग को पहले ही बताया था, जब ये रहेगा तो हम क्या करेंगे, 16 इंटू 0.81, तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.69 12, ठीक है। तो देखिए 12.96 ऑप्शन में नहीं है लेकिन अराउंड ऑफ 13 आ रहा है, तो मतलब हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या है कि बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? बिजली की मात्रा के लिए तो मतलब बिजली की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या बोल सकते हैं, मतलब वो आवेश की इकाई पूछ रहा है। तो जैसा कि ये तो बहुत बेसिक है, आवेश की इकाई जो होता है वो क्या होती है, कूलाम होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये सोल्जरिंग विधि दी हुई है, इसका नाम पूछा है, ये क्या है? तो देखिए ये जो है ये हमारा जैसा कि गन दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा सोल्जरिंग गन है। लेकिन कभी कभी देखिए भारत स्किल के कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर तो थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि देखिए ये गन नहीं लग रहा है मुझे भी, लेकिन क्या करेंगे अभी भारत स्किल का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर भारत स्किल के अनुसार ही आप लगा के आएंगे, तभी आपको सही किया जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर
जो है वो सोल्जरिंग गन दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 45 की तरफ। तो व्हाट इज़ द फार्मूला इज़ यूज टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का फार्मूला पूछा है आपसे। तो ईएमएफ जानते हैं आप लोग क्या होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप होता है दोनों को हम जोड़ देंगे तो वही हमारा ईएमएफ कहलाता है। ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 हमारा क्या है, केबल के पास अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए पूछ लिया ना क्लोज एक्सेस करंट, तो हमेशा क्लोज एक्सेस करंट जो होता है वो कितना होता है 1.23 होता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 नंबर का है। 47 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। तो देखिए इसी तरीके से पहले भी क्वेश्चन पूछा था लेकिन थोड़ा सा पलट दिया है क्वेश्चन को, ठोस चालक पूछ लिया इसमें। तो क्या होगा, वो कम लचीलापन होता है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। अब देखिए इस सोल्जरिंग विधि का नाम क्या है। तो ये जो है हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्या कर रहा है, तो भारत स्केल के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल सोल्जरिंग इसका आंसर है, मतलब तापमान नियंत्रित सोल्जरिंग। तो 48 का हमारा क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है कि सोल्जरिंग के ठंडे सोल्जर दोष का कारण क्या होता है। तो देखिए जैसे मतलब कि क्या होता है ना कि जब इनसुफिशियंट हीटिंग यानी कि अपर्याप्त ऊष्मन मिलने लगती है तो वही उसका दोष का कारण बन जाता है। 49 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए 49 के बाद 50 क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए। तो देखिए जब भी वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ेंगे तो हमेशा उसका जो रीडिंग रहेगा वो लो हो जाएगा, पाठ्यांक उसका कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, अत्यधिक धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो हमेशा हम क्या बोल सकते हैं कि अभी जैसे इसके पहले हम देख रहे थे 0.81 हमारा पुनः तार को बांधने योग्य फ्यूज़ की इकाई, इसी को हम बोलते हैं रिवायरेबल टाइप्स फ्यूज़ यूनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 ये क्या है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में कौन सा कंडक्टर यूज़ होता है। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा बेयर कंडक्टर्स का यूज़ होता है। ठीक है, तो गाइस आज यहीं तक, और वीडियो को शेयर करिए, और यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स भी करिए और लाइक्स भी करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू। अब नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे।